हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे, दैट वन इज कॉल्ड चैडविक्स एक्सपेरिमेंट। चैडविक एक्सपेरिमेंट। अब चैडविक का एक्सपेरिमेंट 1932 में किया गया था, और देखो इसकी सबसे बड़ी खूबी, बड़ी बात क्या थी? डिस्कवरी ऑफ क्या बेटा? न्यूट्रॉन। यानी इस एक्सपेरिमेंट से बेटा विलियम चैडविक ने क्या डिस्कवर किया था, क्या ढूंढ निकाला था? एटम के अंदर बेटा न्यूट्रॉन की मौजूदगी। अब इसका मैं छोटा सा आपको एक्सपेरिमेंट बताता हूं, इसने क्या किया। पहले थोड़ा सा मैं लिखूंगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। यानी इन दिस एक्सपेरिमेंट, इस बेटा एक्सपेरिमेंट में डब्ल्यू चैडविक ने क्या किया? बॉम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराई। किस पर? ओवर बेरिलियम न्यूक्लियस। बेरिलियम के न्यूक्लियस पर इसने बम्बार्डमेंट कराई। किसकी? अल्फा पार्टिकल्स की। ही ऑब्जर्व, इसने फिर ऑब्जर्व किया दैट के क्या होता है कि दी न्यूक्लियस ऑफ बेरिलियम, यानी बेरिलियम का न्यूक्लियस जो था वॉज कन्वर्टेड इनटू, किसमें चेंज हो गया? न्यूक्लियस ऑफ कार्बन के एटम के न्यूक्लियस में चेंज हो गया। एंड वन न्यूट्रल पार्टिकल, एक न्यूट्रल जर्रा क्या हुआ? वो इमिट हो गया। पार्टिकल इमिट हुआ, कॉल्ड न्यूट्रॉन। इसको फिर इसने क्या नाम दिया बेटा? न्यूट्रॉन। ठीक है, अब पहले इसको नोट करो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये किस तरह से ये एक्सपेरिमेंट जो है किया गया। ठीक, ये न्यूट्रॉन डिस्कवर किया। देखो इसने सबसे पहले कौन से एटम का न्यूक्लियस उठाया? बेरिलियम। ये देखो बेरिलियम का न्यूक्लियस, सिर्फ बेरिलियम का। अब बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 4, और मास नंबर है 9। अब इस पे हिट करवा रहा है किसको? एक अल्फा पार्टिकल को। अब अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या होगा? पढ़ चुके हो पहले भी। ये हीलियम एटम का क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है, यानी एक अल्फा पार्टिकल। अब ये दोनों न्यूक्लियाई मराकस आपस में मिल गए। दो मराकस जब जुड़ते हैं ना तो नया मरकज बनता है। इसको आप बोलते हो न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोलते हो? न्यूक्लियर फ्यूजन। तो इसलिए अब ये नया न्यूक्लियस बन गया कार्बन 6 का। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6, और मास नंबर कितना है? 12। तो ये नया न्यूक्लियस बन गया। और बेटा, और एक पार्टिकल इमिट हुआ जिसको हम चार्ज तो कुछ भी नहीं देते हैं, लेकिन मास नंबर कितना होता है उसका? 1। अब ये इक्वेशन है, यानी बेरिलियम और हीलियम के न्यूक्लियाई मिल गए। उसके बाद नया न्यूक्लियस कार्बन का बना, लेकिन एक न्यूट्रॉन इमिट हो गया। अब आप कहेंगे सर ये किस तरह हुआ, कैसे हुआ इसका? तो इसका एक्सपेरिमेंट थोड़ा डिटेल में देखो। अब देखो पहले किसका न्यूक्लियस? सिर्फ न्यूक्लियस, एटम नहीं, न्यूक्लियस उठाओगे। किसका न्यूक्लियस उठाओ? बेरिलियम का। ये देखो ये बेरिलियम का न्यूक्लियस है। इसमें 4 प्रोटॉन हैं और 5 क्या हैं? न्यूट्रॉन।
5 न्यूट्रॉन। इसके साथ हम नया न्यूक्लियस उठा रहे हैं, किसका? हीलियम का। ये बेरिलियम का है, ये हीलियम का न्यूक्लियस। 2 प्रोटॉन है और 2 क्या है? न्यूट्रॉन। अब देखो नया न्यूक्लियस बनने जा रहा है। किसका न्यूक्लियस बनने जा रहा है? कार्बन का। तो ये कैसे बना कार्बन का न्यूक्लियस? ये देखो 4 प्रोटॉन ये हैं, 2 प्रोटॉन ये। 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6 प्रोटॉन। तो 6 प्रोटॉन रख लो, 6 प्रोटॉन हो गए। अब बेटा जो कार्बन का स्टेबल न्यूक्लियस है उसमें 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। तो अब 6 प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन भी कितने आने चाहिए? 6। देखते हैं भाई, ये 5 न्यूट्रॉन है और ये 2 न्यूट्रॉन है। तो 5 + 2 यानी 5 और 2 7 हो गए, 7 हो गए। लेकिन यहां इस स्टेबल न्यूक्लियस में कितने आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं न्यूट्रॉन। तो भाई 6 न्यूट्रॉन इसके अंदर आ गए। अब एक न्यूट्रॉन रह गया, उसकी यहां जगह नहीं बनी स्टेबल न्यूक्लियस में। तो ये न्यूक्लियस से क्या हुआ? ये इमिट हुआ, बाहर आया। पर किस शक्ल में बाहर आया? ये लाइट की शक्ल में। लाइट की शुआ, जैसे एक तारा टूटता है और वो बाहर आ जाता है। अब एक दफा फिर देख लो भाई, 4 प्रोटॉन बेरिलियम के न्यूक्लियस के और 2 प्रोटॉन हीलियम के न्यूक्लियस, दोनों मिल गए, नया न्यूक्लियस बन गया। कितने प्रोटॉन हो गए? 6। फिर बेटा इस 6 प्रोटॉन यानी कार्बन के न्यूक्लियस में, स्टेबल न्यूक्लियस, कितने न्यूट्रॉन आ सकते हैं? 6। तो फिर ये 5 ये है, 2 ये है। 5 + 2 कितना हो गया? 7। लेकिन जगह कितने न्यूट्रॉनों को मिली? 6 को तो मिल गई, स्टेबल हो गए। लेकिन 7th को जगह नहीं मिली। अब ये न्यूट्रॉन क्या हो गया? इमिट हो गया, ये बाहर चला गया, इमिट हो गया। तो इस तरह से चैडविक ने क्या डिस्कवर किया बेटा? रेडियो एक्टिविटी को इस्तेमाल करके, अल्फा शॉक को इस्तेमाल करके इसने बेटा एटॉमिक न्यूक्लियस जो है उससे न्यूट्रॉन की क्या बेटा? इमिशन को देख लिया। तो ये है न्यूट्रॉन के आमतौर पर कैरेक्टर या उसकी डिस्कवरी। नोट कर लो, शाबाश, पिक ले लो इसकी।